स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अर्पिता एंड यू वाचिंग माय चैनल। तो गाइस, आज हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंडिया साइज एंड लोकेशन इन वन शॉट। एक शॉट में आपको इस पूरे चैप्टर के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वन शॉट में आपको सब कुछ हो जाए। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप इंडिया के बारे में क्या जानते हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फर्स्ट ही पैराग्राफ में दे रखा है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. इट हैज़ अचीव मल्टीफेसेट्स सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly role to the making of world history. तो मेन चीज़ यही है कि इंडिया क्या है, इंडिया एक अच्छी सिविलाइजेशन थी, ठीक है। इंडिया की भी एक अपनी एक सभ्यता रही है, सिविलाइजेशन रही है, ठीक है ना। और इंडिया किस किस के बेसिस पे रही है अच्छी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ और ओवरऑल इकोनॉमिक एग्रीकल्चर के ऊपर वो अच्छी रही है। आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया, तो आप उसमें पूरा यहाँ से पूरा यहाँ तक पैराग्राफ लिख सकते हो, ठीक है। फिर अगर हम बात करें लोकेशन, तो इंडिया कहाँ है हमारा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास एक ग्लोब है और मुझे आपसे कहना है कि इसमें बताओ इंडिया का, तो आप लोग नहीं बता पाओगे। तो इंडिया को हम कैसे पहचानेंगे, तो देखो, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, ठीक है। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 36 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं ये, और लॉन्जिट्यूड्स जो हैं वो हमारे हैं 68 डिग्री 7 ईस्ट मिनट्स और 97 डिग्री 27 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो अब आप लोग कहोगे ये ईस्ट और लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स अगर आप बारे में नहीं जानते तो हम उसके बारे में एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये है डायग्राम, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लोब, ठीक है। अब ग्लोब पे जो अब ग्लोब क्या है, अब ग्लोब एक मॉडल होता है अर्थ का, ठीक है। अब ग्लोब पे मैंने आपसे कहा कि किसी भी कंट्री को मुझे शो करके दिखाएंगे, मैंने बोला एशिया को शो करना। अब एशिया मेनली यहाँ एंटर करती है, ठीक है। इंडिया उसके पास ही में होती है, ठीक है। 2 एशिया के बीच में इंडिया लाया करता है, लेकिन ये हमें नहीं पता ग्लोब पे। तो ग्लोब को ये सब चीज़ें करने के लिए इमेजिनरी लाइन्स बनाई गई, जिनमें हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स कौन सी लाइन होती हैं, जो कि पैरेलल लाइन्स होती हैं, यानी कि ये वाली लाइन्स देख रहे हो आप, ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, ये वाली लाइन्स, इन्हें हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड्स। और ये जो ऐसे कर्व लाइन्स आ रही हैं, ये जो होती हैं, ये होती हैं वर्टिकल लाइन्स, ये होती हैं लॉन्जिट्यूड्स, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स क्या काम करती हैं, लैटिट्यूड्स बताती हैं हमें सीजन्स, ठीक है। ये सीजन्स के बारे में बताती हैं, वेदर के बारे में बताती हैं। और लॉन्जिट्यूड्स जो होती हैं वो किस चीज़ की बताती हैं, वो हमारा टाइम शो करती हैं, ठीक है। लॉन्जिट्यूड्स जो होते हैं वो बहुत मेन होते हैं, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट लॉन्जिट्यूड्स कौन सा होता है, वो होता है ग्रीनविच। कौन सा होता है, ग्रीनविच, जो कि कहाँ से निकलता है, ग्रीनविच ग्रीनलैंड के एक जगह से निकलता है, यूके में से, ठीक है। और सबसे बड़ा लैटिट्यूड्स कौन सा होता है, इक्वेटर। इक्वेटर होता है जो कि हमारी अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। इक्वेटर जो होता है वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होता है, हॉटेस्ट एरिया होता है, ठीक है, इक्वेटर, ठीक है। अब इक्वेटर ने डिवाइड किया, फिर जब ऊपर से इक्वेटर ने डिवाइड किया हमारी अर्थ को, मान लीजिए यहाँ पे मैं छोटा सा बना देती हूँ आपको, ये सर्कल है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। यहाँ से इक्वेटर ने डिवाइड किया अर्थ को, और यहाँ से लॉन्जिट्यूड्स ने डिवाइड किया। तो अर्थ हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड हुई नहीं हुई, ये देखिए 4 पार्ट्स में डिवाइड हुई। तो इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे नॉर्थन हेमिस्फीयर, और इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। इसी तरह इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ठीक है, इतना समझ आया। अब जब ये ग्लोब्स पे लाइंस बन जाती हैं तो ये एक पैटर्न शो करती हैं, जिसका मतलब होता है ग्रिड पैटर्न। ये क्या होता है, ये पूरा एक ग्रिड पैटर्न है। ये एक बॉक्स बना है ना, इसका मीन्स होता है ये ग्रिड पैटर्न है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रिड पैटर्न में 4-4 मिनट्स का होता है, यहाँ पे 4-4 मिनट्स प्लस होते हैं, यहाँ पे 4-4 मिनट्स माइनस होते हैं, ठीक है। अब बात आती है डिग्री। तो टोटल जो लैटिट्यूड्स होते हैं ना हमारे, प्लस नॉर्थन हेमिस्फीयर प्लस साउथर्न हेमिस्फीयर, कितने होते हैं टोटल लैटिट्यूड्स, हमारे टोटल लैटिट्यूड्स होते हैं 180 लैटिट्यूड्स इंक्लूडिंग इक्वेटर, ठीक है, 180। और अगर हम बात करें लॉन्जिट्यूड्स की, तो वो लॉन्जिट्यूड्स कितने होते हैं, 360, ऐसे ऐसे। अब आप पूछोगे कि लॉन्जिट्यूड ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारी अर्थ है ना वो परफेक्टली एक गोल नहीं है। अर्थ कैसी है, थोड़ी यहाँ से ना ऐसी थोड़ी चपटी है, अर्थ कुछ इस तरह की है ऐसे, तो इसलिए लॉन्जिट्यूड्स ज़्यादा होते हैं, इस तरह से होती है, ठीक है ना, इसलिए लॉन्जिट्यूड ज़्यादा होते हैं और लैटिट्यूड्स कम होते हैं, ठीक है। तो ये था लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में।
अब मैं आपको बता दूं कि डिग्री और मिनट्स को कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं। जैसा आपने पढ़ा होगा मैथ्स में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तो उसी तरह से हमारी ज्योग्राफी में होता है। यहाँ से स्टार्टिंग होती है, जैसे नॉर्थ साउथ पोल है, मान लो 0 डिग्री का है, नॉर्थ पोल भी 0 डिग्री है, तो यहाँ से 90 डिग्री तक होगा, यहाँ से 90 डिग्री होगा। उन 1 डिग्री के बीच में क्या होगा, एक डिग्री के बीच में क्या होगा, एक मिनट्स होंगे, यानी कि 60 मिनट्स होंगे, और उन 60 मिनट्स के बीच में क्या होंगे, 60 सेकेंड्स। लेकिन अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, 6 + 6 60 मिनट्स के बारे में। अब आते हैं हम अर्थ पे, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स क्या होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी इंडिया पे। देखो, अब देखो यहाँ पे हमारी अर्थ है, ये कुछ इस सॉरी अर्थ कह रही हूँ मैं, हाँ ग्लोब है हमारा अर्थ का, जो कि कुछ इस तरह का है। वो मैं कह रही हूँ कुछ अर्थ हमारी ऐसी होती है, पीछे से थोड़ी, हाथ से थोड़ी फैली हुई होती है और यहाँ से थोड़ी दबी हुई होती है, ठीक है ना। तो देखो अर्थ अब इक्वेटर ने उसे डिवाइड किया 4 पार्ट्स में। ये हो गया नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये हो गया साउथर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब देखो जो हमारा एशिया है वो हमारा लाया करता है पूरा नॉर्थन हेमिस्फीयर में। यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जो कि पूरी कहाँ लाया करती है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। नॉर्थन हेमिस्फीयर के ईस्टर्न पार्ट में लाया करती है इंडिया, ठीक है। अब लैटिट्यूड्स वो कह रहा है, अब देखो अब इक्वेटर तो आपका यहाँ है, इंडिया इक्वेटर से ऊपर है। इक्वेटर क्या होता है, 0 डिग्री का इक्वेटर होता है, नहीं होता है, 0 डिग्री का इक्वेटर होता है, उसके ऊपर ही जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का, अभी मैं आपको पीछे दिखाती हूँ मैथ्स में। देखो सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का, श्रीलंका। श्रीलंका नहीं, यहाँ पे यानी कि लक्षद्वीप जो पड़ रहा है ना, यहाँ से ये क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। तो इंडिया यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, ऊपर तक 37 डिग्री 6 मिनट्स तक, यानी कि वो कहाँ तक है, जम्मू कश्मीर तक, ठीक है। तो ये है इंडिया का पूरा एंटायर सिस्टम। तो समझ आया आपको। अब बात रहती है लॉन्जिट्यूड्स की। तो अब आप देखो इंडिया जो है वो हमारा ऐसे ऐसे पड़ता है। अब लॉन्जिट्यूड्स इस तरह पढ़ रहे होंगे, है ना। तो लॉन्जिट्यूड जब इस तरह पढ़ते हैं तो यानी कि लॉन्जिट्यूड्स कौन से हुए, लॉन्जिट्यूड्स हमारे, देखो यहाँ पे ऐसे 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 पढ़े हमारे लैटिट्यूड्स, तो ये लैटिट्यूड्स हुआ, ये लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स तो ऐसे पढ़ेंगे ना। तो लॉन्जिट्यूड्स जो होंगे वो हमारा हुआ 97 डिग्री 25 ईस्ट। और सुनो क्या होता है, अगर हम अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मैप में देखें तो इंडिया की चारों साइड में नॉर्थ और ईस्ट का ही इस्तेमाल होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडिया देखें तो आप ईस्ट डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन शो कर सकते हो, अदरवाइज इसमें शो नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि इंडिया पूरा कहाँ लाया करता है, एंटायरली नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाया करता है, ठीक है ना, ठीक है। चलो अब टॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल आपने पढ़ा होगा। अब टॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है जिसकी डिग्री कितनी होती है 23 डिग्री 30 मिनट्स एन, जो हमारे इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। अब वो इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। अब आप मुझे बताओ कि साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट क्यों दे रखा है। पहले मैं आपको मैप शो करती हूँ, ये देखो, ठीक है। ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रही है यहाँ पे, ये दिख रही होगी आपको लाइन इंडिया के नीचे जो स्लिक जो बननी है छोटी सी, ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो इंडिया को एक तो साउथ ईस्ट पार्ट में डिवाइड कर रही है और एक साउथ वेस्ट पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसे साउथ क्यों कहा है, क्यों, क्योंकि एशिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, हमारा इंडिया है। एशिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन है, हमारा इंडिया, इसलिए इसे साउथ पार्ट कहा गया है अकॉर्डिंग टू ग्लोब के। तो ये डिवाइड कर दिया उसने, ठीक है, 2 पार्ट्स में। अब अगर एक क्वेश्चन और भी आ सकता है आपका कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है वो कौन कौन सी कहाँ से निकलती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड से भी निकलती है, बांग्लादेश से निकलती है, ठीक है, मणिपुर मेघालय से निकलती है, और मणिपुर से भी निकलती है, मेघालय से भी निकलती है, नागालैंड से निकलती है, ठीक है, और मिजोरम से निकलती है, ठीक है, ओके। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है द अंडमान निकोबार आइलैंड, द लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रेस्पेक्टिवली, फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज टू, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे 2 आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। तो अंडमान निकोबार आइलैंड हमें कहाँ है, अंडमान निकोबार आइलैंड हमारा बे ऑफ बंगाल में है, जो कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड है। बे ऑफ बंगाल और लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो एक ही ओशन का पार्ट है जिसका नाम है इंडियन ओशन, ठीक है, ठीक है। अब इनके आपको एटलस में से अपनी खुद फाइंड करना आपको दे रखा होगा वहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो अब आता है डू यू नो द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। तो जो इंडिया का लक्षद्वीप से भी नीचे का पॉइंट था, यानी कि इक्वेटर के थोड़ा सा पास था, वो क्या हुआ था, सुनामी में सबमर्ज हो गया था, मिल गया था, ओके। इससे अब हम आते हैं साइज पे।
ठीक है। अब हमने लोकेशन पढ़ ली, इंडिया कहाँ एंटायर करता है, इंडिया पूरा नॉर्थन हेमिस्फीयर में एंटायर करता है। ठीक है। इंडिया की बहुत सारी खासियत है कि इंडिया इंडियन ओशन का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है। इंडियन ओशन से ही इंडिया की सबसे ज़्यादा क्या होती हैं, ट्रेड होती हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे साइंस। हाँ तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस। तो देखो, द लैंडमास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो जो इंडिया का लैंडमास है, एरिया लैंडमास है, लैंडमास की बात करें तो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर में है। ठीक है। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। अगर बात करें हम पूरे ग्लोब के हिसाब से, जैसे लोग की सारा अर्थ जो है उस पर 100% हमारा लैंडमास है, तो इंडिया का उसमें से कितना है, 2.4%। लेकिन 100% भी नहीं है अर्थ के पास, तो अर्थ के पास कितना है, 31% है लैंडमास पूरा। तो उसमें से हमारे इंडिया का कितना है, 2.4%। तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब देखो फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट इंडिया सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया क्या है, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है हमारी। लास्ट लार्जेस्ट कंट्री है कौन, इंडिया। यहाँ पे देखो, इंडिया हमारी सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है। फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री कौन है, रशिया, देन कनाडा, देन यूएसए, देन चाइना, देन ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया। और ये किसके ऊपर डिवाइड है, जोग्राफिकल एरिया यानी कि लैंडमास के ऊपर है ये। ठीक है। अब हम यहाँ से फिर से पढ़ते हैं। ठीक है। India has a land boundary of about 15,200 km and the total length of coastline of the mainland including Andaman Nicobar Island is 7.516 km। ठीक है। जो इंडिया है, अगर इसकी बात करें हम यहाँ से लैंड बाउंड्रीज की, तो देखो यहाँ पे पूरा लैंड आता है हमारा, ये पूरा लैंड बाउंड्री है, तो कितना है, 15,200 किलोमीटर। और अगर हम बात करें कोस्ट लाइन की, यानी कि जहाँ पे तट है, तटीय रेखा है, वो कितनी है, 7.156 किलोमीटर। ठीक है। और कोस्ट लाइन में कौन सा आता है, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है। अब देखो ये बात ध्यान रखना कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने हमारे इंडिया को डिवाइड करा 2 पार्ट्स में, तो जो उसका अपर पार्ट होता है ना, वो पूरा लैंड मास में आता है, और जो उसका नीचे वाला पार्ट होता है वो पूरा साउथ पार्ट में आता है। इसलिए मुंबई में भी आपको जुहू बीच दिखते हैं। ठीक है। गुजरात में भी होते हैं, शीज ओशन वगैरह, राजस्थान में भी होते हैं, यहाँ पे आपके तमिलनाडु केरला में भी है, और यहाँ पे आपका श्रीलंका में तो है ही, राम सागर वगैरह है। इसलिए ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। इंडिया जो है वो यहाँ पे नॉर्थ है हमारा, ये इंडिया का नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पे सब में इंडिया किससे भरा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनकी लाइन्स देखना है यहाँ पे, किससे बना हुआ है इंडिया, यहाँ पे माउंटेन्स है, यंगफोल्ड माउंटेन्स है। और वो कौन से हैं, हिमालयाज हैं, बहुत सारे माउंटेन्स हैं यहाँ पे, हिमालय हैं, हिंदू कुश हैं। ठीक है। यहाँ पे हिमालय की चोटी सबसे बड़ी कौन है, केटू गॉडविन है यहाँ पे। ठीक है। माउंट एवरेस्ट है हमारा उसमें नेपाल में, उसे नेपाल में क्या कहते हैं, सागरमत्था बोलते हैं नेपाल में माउंट एवरेस्ट को। ठीक है। तो ये उससे भरा हुआ है। अब देखो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि साउथ में अगर देखा जाएगा तो 22 डिग्री लैटिट्यूड पे, 22 डिग्री लैटिट्यूड पे देखा जाए, क्योंकि हमारा लैटिट्यूड यहाँ पे कितना है, 36.6 है, तो 22 भी है कहीं पढ़ रहा होगा, 22 पढ़ रहा होगा। यहाँ पे देखो 20 ये है तो 22 यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, ये सदर्न मोस्ट से टैपर हो रहा है, यानी कि पतला होता जा रहा है। इंडिया का देख रहे हो आप, ये पतला होता जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इंडिया यहाँ से क्या होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है। ठीक है। उसी को वो कह रहा है। और इसके जो अरेबियन सी है और एशियन ओशन है, ये क्या है, इसकी कोस्टल, ये इंडियन ओशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये एक इंडियन ओशन ही है जिसे डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट्स में, जिसके यहाँ पे इसका आइलैंड है लक्षद्वीप, और यहाँ पे इसका आइलैंड है कौन सा, बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अब यहाँ पे एक चिड़िया का नाम आता है जिसका नाम है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ। अब स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम जो होती है ना, वो हर एक कंट्री की अपनी अपनी होती है। ठीक है। क्योंकि जो टाइम होता है ना, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हमारे इंडिया है, ठीक है, इंडिया में हर जगह टाइम सेम होता है। ठीक है। क्यों, क्योंकि 4 मिनट्स का मैंने आपको बताया था, ग्रिड पैटर्न में डिफरेंस होता है। ठीक है। तो अब इंडिया में क्या हुआ था कि इंडिया में जब गुजरात में सुबह होती थी ना, मतलब 7 बज रहे होते थे, तो सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में जब 7 बज रहे होते थे, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, और गुजरात जो है बिल्कुल वेस्ट में पड़ता है, तो वहाँ पे टाइम जो था वो अलग अलग हो रहा था। वहाँ पे सूरज पहले किरण दिख जाती थी, गुजरात में बाद में, तो स्कूल के बच्चे यहाँ पे लेट जाते, तो इसलिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम को रखा गया। ठीक है। जिसकी डिग्री कितनी है, लैटिट्यूड से रखा गया, लॉन्जिट्यूड से रखा गया उसे 82 डिग्री ईस्ट में। ठीक है। अब वो क्यों रखा गया, क्योंकि 2 आवर्स का टाइम लैग होता था। ठीक है। 2 आवर्स का टाइम लैग होता था यहाँ से, तो 2 आवर्स का ही तो टाइम लैग होगा, जब 4 मिनट्स करके 4 मिनट्स करके होता था पूरा 120 का, यानी कि
30 ऐसे करके डे में आता होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे वो होता था, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम बना दी, जो कि यूपी के इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से वो होती भी जाती है। मिर्ज़ापुर से इलाहाबाद का मिर्ज़ापुर यहीं पे पड़ती है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम होगी आपके यहाँ पे, ये रही, देखो ये दिख रही है, ये जो लाइन है ना ये वाली, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम है, जो कि यहाँ पे यूपी के मिर्ज़ापुर से होती हुई वो जा रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, टाइम लैग जो होता है ना घड़ियों का सेम हो जाता है, ठीक है, टाइम बिल्कुल सेम हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब द लैटिट्यूड एक्सटेंड इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज द वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब वो ये लैटिट्यूड्स किस चीज़ के लिए काम करते हैं, मैंने आपको बताया था सीजन्स के लिए, और डे और नाइट्स जो होते हैं अकर्स करने के लिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। इसलिए लैटिट्यूड्स का यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था, और लॉन्जिट्यूड्स हमारा टाइम बढ़ते हैं। अब देखो इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड। अब हमने इंडिया की लोकेशन पढ़ ली, इंडिया का साइज़ पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं कि इंडिया का वर्ल्ड के साथ कैसा कैसा संबंध है, ठीक है, जुड़ा हुआ है उसका संबंध, ठीक है। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत अच्छे से संबंध है, बिकॉज इसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बन के आएंगे। आई थिंक आपके पास बुक तो होगी ज्योग्राफी की, तो उसमें से आप लोग काफ़ी सही से पढ़ सकते हो। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी और भी वीडियोस हैं चैनल पे, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। मैं अपनी ड्राइंग वीडियोस भी डालती हूँ, मैं अपनी साइंस रिलेटेड वीडियोस भी डालती हूँ, और अभी इसके बाद मैं अपनी टाइम टेबल वीडियो डालने वाली हूँ, जो कि 9th क्लास के लिए परफेक्ट टाइम टेबल होने वाला है फ्रॉम द जून के लिए। अभी आज जून की 15 डेट है, ठीक है ना। तो मैं आपको अभी से बता देती हूँ कि आपको किस तरह से अपनी जो जून है वो अच्छे से भेजनी है, क्योंकि 9th इज़ वेरी मेन क्लास। ओके, तो हम अपने टॉपिक पे फिर से आते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई, सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। ओके, फॉरगेट द मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडिया लैंडमार्क हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। अब देखो इंडिया जो है वो हमारा ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बिल्कुल बीच में पड़ता है। अब आप ज़रा इस पर जोर डालो, ये जो आपको दिख रहा है मैप पूरा ग्लोब से दिख रहा है, मैं जूम करती हूँ ज़रा, 1 मिनट, यहाँ पे, हाँ ये रहा इंडिया, तो दिख ही रहा होगा यहाँ पे, देखो इंडिया, ये रहा इंडिया, ठीक है। ये हमारा जो पर्पल वाला एरिया है ना पूरा, ये क्या है, ईस्ट एशिया है। अब ये जो ईस्ट एशिया, ये तो हो गया वेस्ट एशिया, ये हो गया हमारा ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में क्या पड़ रहा है, इंडिया। इंडिया किसका सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंडियन ओशन का। तो इंडियन ओशन का इंडियन से बिल्कुल संबंध है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, इंडियन ओशन। क्यों, क्योंकि किसी भी कंट्री की सदर्न मोस्ट टिप इंडियन ओशन से इतनी जुड़ी हुई नहीं है जितनी इंडिया की है, ठीक है, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहती थी आपको, इसे हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं फिर से आपको बता दूँगी, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इंडिया इज साउथ एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंटिनेंट, द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अब इंडियन ओशन जो है वो हमारे इंडिया की बहुत हेल्प करता है। अब क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेड होते हैं, ठीक है, ट्रेड रूट्स होते हैं जो कि ओशंस की हेल्प से आते हैं, क्योंकि ओशन सिस्टम से, क्योंकि सी वाटर लेवल से हमारा जो होता है खर्चा कम होता है ट्रांसफ़र का, है ना। सबसे ज़्यादा किससे होता है, एयर से ज़्यादा होता है, फिर लैंड से ज़्यादा, फिर लैंड से होता है, फिर होता है एयर रूट्स महंगे होते हैं, फिर लैंड रूट्स महंगे होते हैं, फिर सबसे सस्ते होते हैं सी रूट्स। तो इसलिए हमारा जो इंडियन ओशन है वो हमारी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ईस्ट यूरोप से सामान आता है, ठीक है ना, ईस्ट यूरोप से, ठीक है, इन द वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, द डेकन पेनिसुला प्रोवाइड इनटू द इंडियन ओशन। अब हमारा जो इंडिया है ना वो एक पेनिसुलर रीजन है। क्यों, क्योंकि इंडिया की 3 साइड तो लैंड से, क्योंकि इंडिया की 3 साइड पानी से कवर हुई हुई हैं। कैसे, ये देखो, इंडिया यहाँ से भी पानी से भरा हुआ है, इंडिया यहाँ से भी पानी से भरा हुआ है, इंडिया पूरा नीचे से भी पानी से ही है, ठीक है। इंडिया से ऊपर से जो है, एशिया के ऊपर से वो जो जुड़ा हुआ है उसी से लैंड मास में है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, पेनिसुलर। पेनिसुलर क्या होता है, कवर बाय वाटर फ्रॉम 3 साइडेड, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे क्या आता है, पोर्ट्यू इनटू द इंडियन ओशन थस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट एशिया, अफ्रीकन एंड यूरोप कंट्री एंड द वेस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। अब इसमें क्या होता है, इंडियन ओशन ने हमारी इतनी हेल्प की है कि हम लोग किसके साथ अच्छे संबंध बना रहे हैं, अपने यूरोप के साथ, अफ्रीका के साथ, क्योंकि वो लोग यहीं पर पड़ते हैं। आप लोग इसमें देखो, ये देखो यूरोप हमारा ये रहा,
ईस्ट यूरोप, और ये रहा हमारा अफ्रीका। यहीं से हमारी रूट जाती है इंडियन ओशन की, यहीं से हमारी रूट जाती है। और यहाँ पे क्या है, स्विस कैनल है जिसे ओपन किया गया था। क्योंकि क्या होता था पहले, अगर हमें यूरोप से कोई माल लेना है तो हम लोग क्या करना पड़ता था, इंडिया से जाते, यूरोप से ऐसे जाते थे। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ना बिल्कुल जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बिल्कुल है ना, यहाँ पे जो ये पॉइंट है, यहाँ पे ना एक स्विस कैनल खोली गई। क्यों खोली गई, क्योंकि जब हमारे जो ब्रिटिश लोग थे वो जब अफ्रीका या यूरोप से जब सामान लेके आते थे ना, तो उन्हें यहाँ पे तो वो बंद हो जाती थी क्योंकि कैनल थी नहीं उस टाइम पे। तो यूरोप का पूरा उन्हें ऐसे करके अफ्रीका का पूरा नीचे तक का चक्कर लगा के इंडियन ओशन में आना पड़ता था। ठीक है, तो ये कॉज था कि जो स्विस कैनल थी वो ओपन की गई थी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दे रखा है सिंस ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनल इन 1869 में हुई थी। इंडिया का जो डिस्टेंस था यूरोप से वो कम हो गया था। कितना कम हो गया था, 7000 किलोमीटर। यानी कि आप खुद पता लगा लो कि अफ्रीका जो है उसका लैंड मास कितना था, 7000 किलोमीटर था। ठीक है, पूरा अगर लैंड बाउंड्री की बात करें तो। ठीक है ना। अब देखो हम कहाँ पे थे, हाँ ठीक है। अब देखो, नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़, एंड इंडीड इट इज़ इंडियाज अनमिटेड पोजिशन इन इंडियन ओशन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ द इंडियन ओशन आफ्टर। ये क्वेश्चन कहता है, तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन क्यों पड़ा, क्यों, क्योंकि जो सदर्न मोस्ट टिप है हमारी इंडिया की, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन किसी भी कंट्री की नहीं है जितनी इंडिया की है। और इंडिया का ट्रेड जो होता है वो उसी ओशन से होता है, और उसके पार्ट्स भी तो डिवाइड किए गए हैं। तो इसलिए इंडिया ओशन का नाम इंडिया हमने रखा, या फिर इंडिया उसका नाम पड़ा। ठीक है, तो ये इंडिया का जो है वो पॉलिटिकल मैप है, ये वाला। आप इसको अच्छे से देख लो, पेपर में काफ़ी आता है। अब देखो, ये है आपका ट्रेड कॉमर्स। अब मैं इसमें आपको बता दूं कि मैप में आप ऐसे समझ नहीं पाओगे, क्योंकि अभी हमारी इतनी बड़ी क्लास नहीं है, 9th क्लास है। तो इसमें आप लोगों को जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं या फिर जो चीज़ें थोड़ी लर्न कर लेनी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ज़्यादा लर्न ना करके, जो इंडिया का आपको मैप दिख रहा है, ये इंडिया का मैप, ये देखो, इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें जेड बनना है कुछ इस तरह से। तो आप ये जेड को याद रख लो कि दिल्ली से माल कहाँ जाएगा, दिल्ली से माल जाएगा कोलकाता, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से कहाँ जाएगा, मुंबई, मुंबई से कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पे जाएगा ये चेन्नई में, चेन्नई यानी कि तमिलनाडु। ठीक है, तो ये याद कर लो, दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, ये जेड बनना है ना, ये याद करो। दिल्ली कहाँ का है, दिल्ली चंडीगढ़ के जस्ट नीचे हरियाणा की छोटी सी स्टेट में ही होगा दिल्ली, नन्ना सा, वहीं पे आपका ये पड़ रहा है। ठीक है, ये जो पूरा ट्रेड कॉमर्स का है ना, ये तो मेरे भी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए मैंने भी पेपर दिए हैं अपने अभी ज्योग्राफी के, तो इसलिए इसमें सिर्फ इंडिया के बारे में इतना आता है। तो आप इंडिया के ऊपर ही थोड़ा फोकस करो, क्योंकि इस पूरे मैप को समझ में ना हमें सारी कंट्रीज़ की स्टेट्स देखनी पड़ेंगी, सारी कंट्रीज़ की सिटीज़ देखनी पड़ेंगी, है ना, तो तभी समझ में आएगा अच्छे से, वरना नहीं आएगा। इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यू थ्रू एजेस, बट हर रिलेशन थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर दैन हर मैरीटाइम रूट कॉन्टैक्ट्स। देखो, सी रूट्स को क्या बोलते हैं, मैरीटाइम रूट्स। सी रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैरीटाइम रूट्स। अब वो कह रहा है इंडिया के जो रूट्स हैं वो क्या है, वो लैंड रूट्स जो हैं वो ज़्यादा पुराने हैं मैरीटाइम रूट से। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि पहले तो हमें, अब मैरीटाइम रूट से इतनी दूर दूर जाने के लिए शिप्स तो थी, पहले तो शिप्स नहीं थी, पहले तो वो इंजीनियर भी नहीं था जो शिप्स बनाता, इसलिए लैंड रूट वो लोग पैदल चल के आते थे, या फिर हिमालयाज़ के ऊपर से जो पासेस बने होते थे वहाँ से कूद काद के आ जाते थे। ठीक है, देखो, द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पासेज टू द एशियन ट्रैवलर्स व्हाइल द ओशन रेस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन ओशन के लिए ऐसा कुछ नहीं था, वरना वो तैर के भी आ जाते, लेकिन ओशन के रेस्ट्रिक्शन था क्योंकि ऐसे खोने का बहुत डर रहता था। ठीक है, दीज रूट्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ कम्युनिटीज सिंस एंशियंट टाइम। अब आप लोग पूछोगे हम लोग ऐसा क्यों, वो ट्रैवलर क्यों आते जाते थे ऐसे, देखो वो इसलिए आते जाते थे क्योंकि इससे क्या होता था, आइडियाज़ शेयर और एक्सचेंज होते थे। ठीक है, इंडिया को आइडियाज़ मिले, इंडिया के आइडियाज़ बाहर गए। ठीक है ना, अब इंडिया में आप लोग मैगी नूडल्स वगैरह वगैरह खाते, वो कहाँ से आए, चाइना से आए। अब शान शेन हुंग जो थे वो चाइना के थे, अब वो लोग यहाँ पे आए थे, उन्होंने अपने आइडियाज़ दिए होंगे। स्पाइसेस इंडिया के कहाँ गए, केरल से स्पाइसेस इंडिया के बाहर गए, तो उन्हें स्पाइसेस की समझ हुई। ठीक है ना, अब द आइडियाज ऑफ उपनिषद, रामायण, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, ठीक है, इंडियाज़ के न्यूमेरिकल डेसिमल सिस्टम, इंडिया की जो मैथ्स थी, उसके स्पाइसेस थे, उसकी मुस्लिन एक कपड़ा होता है वो था, अदर मर्चेंडाइज थी, वो सब चीज़ें थी, वो सब कहाँ गई, अलग अलग गई। और ग्रीक से इंडिया को क्या मिला, ग्रीक से इंडिया को मिला ग्रीक स्कल्पचर बनाने का, जो पत्थर पे वो बनाते नहीं है लोगों का डोम जो बनाते हैं, उसे बनाने का स्टाइल मिला। ठीक है, तो इसलिए एशिया को भी काफ़ी सारे डिफरेंट पार्ट्स में एक
अच्छा इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं इंडियाज नेबर में। तो हमें अभी सबसे पहले हमने पढ़ा इंडिया क्या होता है। इंडिया अच्छी एंशियंट सिविलाइजेशन थी, वर्ल्ड हिस्ट्री में इंडिया का नाम है। इंडिया की लोकेशन पढ़ ली, लैटिट्यूड्स में लाया करता है, लैटिट्यूड एक्सटेंट जरूर पढ़ लेना उसके। ठीक है, लैटिट्यूडनल लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट्स, इंडिया की हमने साइज पढ़ ली। और अब हम इंडिया का पढ़ेंगे नेबर्स। इंडिया का वर्ल्ड के साथ क्या कनेक्शन था हमने वो भी पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंडियाज नेबर्स। ठीक है, India occupy an important strategic position in South Asia. India has 28 states and 9 union territories. अब आप पूछोगे यूनियन टेरिटरीज क्या होते हैं। यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश होता है। वहाँ पे मतलब कुछ ऐसा नहीं होता कि वहाँ के मतलब क्या कहते हैं आपको, वहाँ पे सीएम अलग हैं और ये सब अलग हैं। वहाँ पे सिर्फ एक ही होता है उनका सीएम, यानी कि एक ही गवर्नर होता है वहाँ पे, बाकी सब वो नहीं होते चीफ वगैरह वगैरह। ठीक है, अब जैसे कि हाँ मैं आपको बताऊँ, जैसे कि दादरा नागर हवेली हो गई, ठीक है ना, और आपको जम्मू कश्मीर हो गया, उससे भी यूनियन टेरिटरीज बना दिया। 28 स्टेट्स हैं इंडिया के पास, और इंडिया एशिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज। अब ये बहुत मेन चीज़ है, इंडिया अपनी लैंड बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करता है। ये सबसे ज़्यादा कब पता है कब आता है, मैप्स में सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि इंडिया की लैंड बाउंड्री शेयर को शो करके दिखाओ मैप्स में। तो इंडिया किसके साथ शो करता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ शो करता है। वो मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। ये है इंडिया का पॉलिटिकल मैप। ठीक है, इंडिया अपने कहाँ शेयर करता है, देखो यहाँ पे आपका अफगानिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पे नन्ना सा अफगानिस्तान के साथ शो करता है, चाइना के साथ करता है, ये पूरा चाइना है, तिब्बत के साथ करता है, नेपाल के साथ करता है, भूटान के साथ करता है, अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया का ही है, बांग्लादेश के साथ करता है। ये जो है ना म्यांमार है, यहाँ पे करता है म्यांमार के साथ, ये बांग्लादेश के साथ करता है। ठीक है, कोस्ट लाइन शेयर किस किस के साथ करता है, इंडिया की कोस्ट लाइन यहाँ पे शेयर होती है, गुजरात के साथ होती है, महाराष्ट्र के साथ होती है, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका केरल के साथ होती है, तमिलनाडु के साथ होती है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे होती है आपकी, ये कौन सा है, ये पौंडुचेरी का एक पार्ट है यनम। ठीक है ना, यनम है यहाँ पे पौंडुचेरी का पार्ट, उड़ीसा के साथ होती है। और सबसे बड़ी कोस्ट लाइन कौन सी होती है, देखो सबसे बड़ा लैंडमास लाइन कौन सी है इंडिया की, वो है बांग्लादेश, जिसके साथ वो लैंड बाउंड्री शेयर करता है। और कोस्ट लाइन शेयर सबसे ज़्यादा करता है वो गुजरात के साथ। ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें नहीं दे रखी है। ठीक है, अब देखो श्रीलंका और मालदीव्स जो हैं वो भी इंडिया के पार्ट हैं, लेकिन वो लोग इंडिया से अलग हैं बिल्कुल। ठीक है ना, मालदीव्स जो है वो लक्षद्वीप में है, श्रीलंका ये रहा आपका। ठीक है, अब देखो श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी कॉल्ड पाल्क स्ट्रेट। इंडिया जो हमारा इंडिया है ना, वो श्रीलंका के साथ जो है ना, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा ही आउटलाइन कर दिया है। ये देखो जो ये श्रीलंका है हमारा, ये हमारा श्रीलंका है, श्रीलंका के साथ ये जो आपको दिख रही है ना नन्ही सी चैनल, इसे बोलते हैं पाल्क स्ट्रेट। यहाँ से जो है हमारा इंडिया है श्रीलंका के साथ अलग हो रहा है, ये नन्ही सी है एक चैनल। ठीक है, इसलिए श्रीलंका पे हम ऐसे अकॉर्डिंग टू इंडिया बात की जाए तो हम लैंड रूट से नहीं जा सकते, डायरेक्ट हमें एयर रूट से जाना पड़ता है। ठीक है, और जो हमारा गल्फ ऑफ म्यांमार है, वाइल मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द साउथ। जो हमारा म्यांमार है, म्यांमार को बर्मा भी बोलते हैं, यहाँ पे म्यांमार है, स्नेक्स के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, अगर आपने हैरी पॉटर देखी होगी ना तो आपको पता होगा कि म्यांमार जो है वो स्नेक्स के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, और जो म्यांमार, लेकिन जो मालदीव्स आइलैंड है वो कहाँ पे है, हमारा साउथ में है, लक्षद्वीप के साउथ ईस्ट है, ये साउथ ईस्टर्न है पूरा, साउथ ईस्ट है ये पूरा, और यहाँ पे हमारे साउथ के साथ ये है, ये पूरा ही ईस्ट में लाया करता है इंडिया अकॉर्डिंग टू ग्लोब के साथ। India has had strong geographical and historical link with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note India stands apart from the rest of Asia. तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आप लोग क्या क्या मेन चीज़ याद कर सकते हो। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, मैंने बोला था वन शॉट में क्लियर चैप्टर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन हिट करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें, नोटिफिकेशन आएंगी इससे आपके पास हमारे चैनल की। ठीक है, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको टाइम टेबल चाहिए, बेस्ट टाइम टेबल फॉर जून ऑफ क्लास 9th, तो उस चीज़ के लिए भी मुझे कमेंट करके बताएं। और अपने फ्रेंड्स फैमिली को मेरी वीडियो शेयर करें, मेरी ड्राइंग्स वीडियो हैं वो भी आप ज़रूर देखना। ठीक है, और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो, अभी तो मेरे 10 सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस ऐसी लाऊंगी। ठीक है, मैं आपके लिए सॉन्ग्स वीडियोस भी लाऊंगी, रिलेटेड टू स्टडी वीडियोस भी लाऊंगी, मोटिवेशन वीडियोस भी लाऊंगी। ये सारी टाइप्स की वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो आप ग्लोब को पूरा समझ लो, ग्लोब में कुछ समझने वाली बात नहीं है। ग्रिड पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड जो मिलता है उसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।